हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको लुकअप फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है। उस टेबल में कुछ एम्प्लॉइज के नेम है और उनकी मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल दी हुई है। अब मैं यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से इन सभी एम्प्लॉइज की रिपोर्ट निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहें। दोस्तों लुकअप फॉर्मूले का यूज करने के लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में लुकअप। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आशु की जुलाई मंथ की सेल देखनी है, या फिर जून मंथ की देखनी है, या फिर मार्च मंथ की देखनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लुकअप लिखूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो हमारा लुकअप फॉर्मूला है वो हमारा क्या काम करता है। लुक्स अप अ वैल्यू ईदर फ्रॉम वन रो और वन कॉलम रेंज और फ्रॉम एन एरे प्रोवाइडेड और बैक कंपैटिबिलिटी। तो जो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या काम करता है, ये जो फॉर्मूला हमारा या तो किसी एक रो में से आप डेटा लेना चाहते हो, एक कॉलम में से लेना चाहते हो, या फिर पूरे एरे में से लेना चाहते हो, तो आप वो डेटा को निकाल सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, ये क्या करता है हमारा, अब बैक साइड से भी अपना डेटा ले सकते हैं, जैसे राइट टू लेफ्ट ले सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी आप अपना डेटा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लुकअप लिखा, देन उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आशु के जुलाई मंथ की सेल देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू में आशु को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं एरे, यानी मैं पूरी एक एरे सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जुलाई मंथ के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पूरी एरे को सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों एक चीज तो आपको मैं बता दूं कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी उस लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उस एरे को सिलेक्ट करोगे, यानी जहां पर भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी उसको आप लेफ्ट मोस्ट में रखोगे, और जिस भी आप मंथ की सेल देखनी है तो उस मंथ को आप लास्ट में सिलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू में मैंने यहाँ पर नेम को सिलेक्ट किया, और उसके बाद में जो लुकअप एरे है उसमें पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप आशु की जो यहाँ पर जुलाई मंथ की जो टोटल सेल थी वो 4979 है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर टेबल होगी, यहाँ पर आशु है, आशु की जो जुलाई मंथ की जो टोटल सेल है वो 4979 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जुलाई मंथ की सेल देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अब यहाँ पर जून मंथ की सेल देखना चाहते हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर जो आपकी एरे है उसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एरे में क्या करूंगा, मैं जून तक के एरे को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आप जून तक की देखना चाहते हो तो जून तक को सिलेक्ट करोगे, आप अप्रैल तक देखना चाहते हो तो नेम से लेकर अप्रैल तक सिलेक्ट करोगे। जैसे अब मैं यहाँ पर जून मंथ की सेल देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम से लेकर यहाँ पे जून तक के मंथ की रेंज को सिलेक्ट कर लिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे आशु की जो हमारी जून मंथ की जो सेल थी यहाँ पर 6322 आई है। ऐसे यहाँ पर मैं इस टेबल में देखूंगा आशु की जो जून मंथ की जो टोटल सेल है वो 6322 है। तो इस तरह से दोस्तों हम लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से एम्प्लॉय वाइज किसी भी मंथ की सेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम एक तरीके से और हम इस जो फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जय की मार्च मंथ की टोटल सेल देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में लुकअप, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद में लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं जे वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। उसके बाद में लुकअप वेक्टर। अब दोस्तों लुकअप वेक्टर में क्या करूंगा, क्योंकि जो हमारा नेम है, नेम हमारा किस कॉलम में आ रहा है, तो नेम हमारा इस कॉलम में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। उसके बाद में रिजल्ट वेक्टर। अब दोस्तों आपको क्या रिजल्ट निकालना है, मुझे यहाँ पर मार्च मंथ की सेल निकालनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मार्च मंथ वाले पूरे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर मार्च मंथ वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जय की जो मार्च मंथ की जो सेल थी वो क्या है, 5726 है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा जय की यहाँ पर जो मार्च मंथ की सेल है वो क्या है, 5726 है। तो यहाँ पर 5726 आ चुकी है। अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पर किसी का भी नाम चेंज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर अंकित लिख दिया, तो यहाँ पर अंकित जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ऑटोमेटिक उसकी जो मार्च मंथ की जो सेल है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 6132 आई है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा अंकित की जो मार्च मंथ की जो सेल थी वो यहाँ पर 6337 आ रही है। अब दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर जो अंकित की जो सेल है वो 6132 है, लेकिन यहाँ पर जो अंकित की जो सेल है वो 6337 है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि हमने जो दोस्तों ये अपना जो डेटा है हमने वो शॉर्ट नहीं कर रखा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने सभी डेटा को यहाँ पर मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपना जो डेटा है वो शॉर्ट कर दिया। जैसे ही मैं अपना डेटा शॉर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारी जो अंकित की जो सेल है यहाँ पर 6337 आ जाएगी, और यहाँ पर जो अंकित की जो सेल है वो मार्च में 6337 आ जाएगी। दोस्तों इस तरह से हम लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय की मंथ वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।